अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ये जो वीडियो दिखा रहे हैं इसमें सर्दियों के चारे जो बकरियों के लिए ख़ास तौर पर किस तरह काश्त किए जाते हैं उसका तरीक़ाकार हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपने अपनी ज़मीन के अंदर जहां आपने चारा काश्त करना है वहां पर रोटावाटर चलाएं और ज़मीन के अंदर मौजूद तमाम जड़ी बूटियों को अच्छी तरह तल्फ़ कर लें और उससे पहले वाली फसल जो है वो भी अच्छी तरह तल्फ़ हो जाए। अगर इससे पहले आपने वहाँ पर जंतर की फसल काश्त की हुई है या कपास की फसल काश्त की है तो उसको रोटावाटर के ज़रिए अच्छी तरह ज़मीन में मिक्स कर ले ताकि जड़ी बूटियाँ दोबारा ना उग सकें जब आपने लूसन, बरसीम या राई ग्रास को काश्त करना है उस वक्त। तो अच्छी तरह से रोटावाटर चला के ज़मीन के अंदर तमाम जड़ी बूटियाँ और फसल के बकायाजात को ख़त्म कर लें। उसके बाद आपने ऐसे करना है कि एक हल चला के जैसे गहरी जड़ों वाली जो जड़ी बूटियाँ हैं वो भी ख़त्म हो जाएं। फसल को ज़मीन को छोड़ देना है चंद दिनों के लिए ताकि वो अच्छी तरह से सूर्य की धूप लगने से खुश्क हो जाए और तमाम जड़ी बूटियाँ जो हैं उसके अंदर वो भी खुश्क हो जाएँ, उनकी जड़ें जो हैं ख़त्म हो जाएँ, उनके बीज भी ख़त्म हो जाएँ। तो ये आप ज़मीन पे देख रहे हैं कि एक हल चला के तमाम फसल को खाली छोड़ दिया गया। अगले चंद दिनों तक ये फसल ऐसे ही रहेगी, ये ज़मीन खाली पड़ी रहेगी और धूप लगने से इसके अंदर तमाम जड़ी बूटियाँ और फसल के बकायाजात जो है वो खुश्क हो जाएंगे। जब एक दफ़ा तमाम जड़ी बूटियाँ ख़त्म हो जाएंगी और पिछली फसल के बकायाजात भी ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसके अंदर एक और हल लगाएंगे जिसके ऊपर हम जो है सुहागे का इस्तेमाल करेंगे ताकि ज़मीन के अंदर जो ज़मीन के मोटे मोटे ढेले बने हुए हैं मट्टी के वो टूट जाएं और ज़मीन जो है बिल्कुल बारीक मट्टी हो जाए। ये आप देख रहे हैं सामने फसल के अंदर एक और हल चलाया गया और उसके ऊपर सुहागा उसके साथ इस्तेमाल किया गया है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, जो फसल हमने काश्त करनी है वो बरसीम है, राई ग्रास है, लूसन है, उसके बीज का हमने छटा कर देना है और साथ में हमने अपनी जो फसल है जहाँ पे ये काश्त करनी है उनके छोटे छोटे खाने बना देते हैं या आप कह सकते हैं एक एक कनाल दो दो कनाल के आपने उसमें बन्ने निकाल के या वट्टे निकाल के जैसे आप ये सामने देख रहे हैं वो बना लेनी है। उसके बाद आपने जब ये काम कर लिया अच्छी तरह बीज जो है आपने फसल के अंदर शामिल कर लिया जहाँ पे आपने काश्त करनी है अच्छी तरह शामिल। फिर उसके बाद आपने ऐसे करना है कि किसी झाड़ी की मदद से वो बेरी की झाड़ी हो सकती है या कोई भी कांटेदार झाड़ी हो सकती है जहाँ पे आपने बीज का छटा किया है उसके ऊपर अच्छी तरह उस झाड़ी को आपने चला देना है। उससे क्या होगा कि जहाँ पे आपने बीज फेंका है उसके ऊपर हल्की हल्की मिट्टी आ जाएगी। फिर जब आप फसल को पानी लगाएंगे तो आपका बीज एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं होगा बल्कि उसी जगह मौजूद रहेगा और उससे उस बीज की जर्मिनेशन भी अच्छी हो जाएगी। तो बीज को छट्टा लगाने के बाद आपने जो अगला काम करना है वो एक झाड़ी की मदद से इस बीज के ऊपर आपने अच्छी तरह से अपना जो है वो झाड़ी फेर देनी है ताकि बीज के ऊपर मिट्टी आ जाए और ये अमल ख़ास तौर पे आपने लूसम और बरसीन के लिहाज से करना है। राई ग्रास के ऊपर भी आप कर सकते हैं लेकिन राई ग्रास के ऊपर आप ना करें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सामने आप देख रहे हैं कि बच्चा बीज के ऊपर जहाँ छटा किया गया था उसके ऊपर झाड़ी का इस्तेमाल कर रहा है ताकि बीज के ऊपर हल्की हल्की मिट्टी आ जाए। जब मिट्टी आ जाएगी झाड़ी फेर दी जाएगी। फिर उसके बाद आपने इस फसल के अंदर इस ज़मीन के अंदर पानी लगा देना। ठीक है, पानी लगाने के बाद फिर आप अगले चंद दिनों में देखेंगे कि फसल की ग्रोथ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होगी। और इस वीडियो के अंदर हम आपको पानी लगता हुआ तो नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारी पानी की बारी रात के वक्त थी 9 बजे से सुबह 6 बजे तक, तो हम उसकी वीडियो रात के वक्त नहीं बना सकते थे रोशनी न होने की वजह से। तो हम उससे अगले दिन जो है सुबह के वक्त आपको जो है ना इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे कि किस तरह हमने फसल को फिर पानी लगा दिया है। तो ये आप सामने देख सकते हैं सुबह के वक्त हमने फिर जब फसल का या ज़मीन की तरफ गया तो पानी अच्छी तरह तमाम एरिया में लगा हुआ था। जहाँ पे हमने ज़मीन के अंदर हमने जो लूसन और राई ग्रास जो है ना वो काश्त किया और इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक हम बरसीम भी काश्त कर लेंगे। लेकिन हमारा बकरियों के लिए हमने जो है वो सिर्फ लूसन और राई ग्रास ही काश्त किया है।
तो ये आप देख सकते हैं कि पानी लगा हुआ है। ये हमारे पास राई ग्रास की फसल है, यहाँ पे पानी बिल्कुल अब खुश्क हो गया, क्योंकि रात 10-11 बजे लगा था तो सुबह के वक्त तक पानी खुश्क हो गया है। रेतली ज़मीन है हमारी। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर आप ये देखें कि यहाँ पे कुछ बीज भी पड़े हुए हैं, यहाँ जिसके ऊपर जो झाड़ी नहीं फैली थी किनारे के ऊपर, तो ये आप लूसन का बीज देख रहे हैं वो इसके अंदर है। पानी लग चुका है, वो इसके अंदर मिक्स हो चुका है बीज अच्छी तरह। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने दो दो कनाल के जो है वो छोटे छोटे पॉकेट्स बनाए हैं ताकि इनको पानी लगाना आसान हो। ये जो फसल है ये राई ग्रास की फसल है। इस तरफ इसके भी बीज हम आपको दिखाते हैं कि ये देखें कि ये पिंक कलर में जो है राई ग्रास का बीज जो है वो ज़मीन के अंदर पड़ा हुआ है, इसके ऊपर पानी लग चुका है और ये अब फसल के अंदर मौजूद है। इसके बाद हम आपको चंद दिनों के बाद जो है इसकी वीडियो इसके साथ शामिल करेंगे कि इसकी ग्रोथ कैसी हुई। 5 दिनों के बाद जो है इसकी ग्रोथ का हम जायज़ा लेंगे। अब ये आप दे सकते हैं कि ये हमारे पास लूसन जो है 5 दिनों के बाद हमने जब इसको विज़िट किया तो आप ये देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी जो है इसका उगाव आया है। तमाम बीज जहाँ पर हमने झाड़ी का इस्तेमाल किया था बहुत ही अच्छा उगाव आया है और पूरी ज़मीन के अंदर बराबर जो है ना वो बीज तकसीम हुआ। पानी की वजह से किसी एक जगह पे इकट्ठा नहीं हुआ, क्योंकि जब झाड़ी हमने फेरी तो उसके ऊपर मिट्टी आ गई थी और बड़ी अच्छी फसल जो है यहाँ पे पैदा हुई है। हम तो